मतलब हम कुछ भी कर लें, एक तासुर तो ये भी पाया जाता है ना कि अगर अमेरिका ने अपना जो स्ट्रेटेजिक एलाय है वो चुन लिया है, और इन दैट केस वो भारत है, और भारत हमसे बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी, मार्केट उनकी बड़ी है, इकोनॉमी उनकी बड़ी है, मंडियां उनकी ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी अमेरिका एक सर्टेन पॉलिसी रखता है, तो फिर हम कुछ भी कर लें, हम अपने जितने डिप्लोमेट्स जो हैं वो मुल्क भेज दें, लॉबिंग करवा लें, कुछ भी करवा लें, नेट गेन वो नहीं होने लगा सर। और हुकूमत के अक्सर वुज़रा जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं वो यही एक वो मतलब एक वो रोते हैं इस बात के ऊपर, वो दलील से भी बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम क्या करें, कोई हमारी सुनता नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हैं, अमेरिका हमारी नहीं सुनना चाहता, इसको कैसे काउंटर करें सर? या पहली तो बात जो उन्होंने फरमाई है मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। Okay. ये ठीक कह रहे हैं, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में भी मिलिटेंट्स थे, लेकिन देखिए अगर आप एग्जामिन करें प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। उस वक्त अलकायदा को टैकल किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत इतनी मजबूत नहीं है, जो सच्ची बात है हमें समझना चाहिए, और ये मैं बैनुल अक़वामी बरादरी को समझाता था उस वक्त ओपनली और कई दफा क्वाइटली, कि हम सारों को एक वक्त जब 1979 सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की जी, तो सारी दुनिया बशमूल अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया और इस्लामी दुनिया हमारे पीछे थी और कह रही थी वाह वाह कमाल कर दिया। ये उनके हीरो थे। मुजाहिदीन को मुझ कहा जाता था प्यार से, मुझ यानी हमारे बंदे या मुझ जो हैं वो तो गायब हो गए जनीवा अकॉर्ड्स के बाद, हमारे खाते में पड़े रहे, और ये मैं उनको समझाता था जब जरूरत पड़ती थी। अब हमारे पास ये नहीं लग्जरी कि अमेरिका की तरफ हम गायब हो जाए, हमारी जोग्राफिया हमें इजाजत नहीं देता। तो पहला ये किया गया अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने चेंज की, जिसका उनको लोकली बहुत बड़ी भारी प्राइस पे करनी पड़ी, अलकायदा को टेक ऑन किया। वो पाकिस्तान का मसला है, एक उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और दोनों चाहे आ जाएं, चाहे ट्रंप आ जाए चाहे हिलरी आ जाए, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए वो ये है कि इंडिया के साथ उनके बढ़ते हुए रवाबित, एक तो वो दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों कैंडिडेट्स जो होंगे वो स्ट्रेटेजिक अलाय कहते हैं, और इकोनॉमिक उनकी पार्टनरशिप जो है वो है, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जो इंडिया के साथ होगा। दूसरा जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है जिसके अंदर चाइना हमारी मदद कर रहा है कि एक टाइम बाइंग हमारे लिए होती रहती है, तो उसके अंदर इंडिया किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, तो एक वो हर्डल होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि मुस्तकबिल के अंदर जो चाइना का इकोनॉमिक टाइज है पाकिस्तान के साथ वो तो हजम कर लेगा अमेरिका, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है यानी कि गवादर पोर्ट पे जो देने का मामला है वो हजम नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जो माजी की तरह जिस तरह ऑड कपल इन्होंने कहा कि इन्होंने बुक में भी अपने लिखा है, जो एक काफी मुफस्सल उसका जिक्र किया है खुसरी साहब ने भी, लेकिन वो ऑड रिलेशनशिप जारी रहेगा, लेकिन बहुत हद तक कटौती होगी, क्योंकि उनकी वाशिंगटन की नजरें ज्यादातर मशरिक वस्ता पे होंगी, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप। जहां तक पाकिस्तान अफगानिस्तान का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ताल्लुक है, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी अगर हिलरी क्लिंटन बन जाए सदर। वो यही होगी कि वो कहती रहेंगी हमें, और नेचुरली हमें अपने मफाद में एड्रेस करना है, अमेरिका का प्रेशर हो ना हो। नॉन स्टेट एक्टर्स का जो मसला है वो कहेंगी जी आपकी यहाँ सेंचुरीज हैं जहाँ से लोग अफगानिस्तान जाते हैं, जहाँ से लोग हिंदुस्तान जाते हैं। ऑफकोर्स हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और हमें उस सिलसिले में अपने फॉरेन ऑफिस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग प्रोएक्टिव लीडरशिप। वो एक दूसरा मामला है, लेकिन यह होगा कि वो जैसे हमारा माजी में रहा है प्रेशर हम पे रहेगा, लेकिन अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान से टोटली कट ऑफ करे, क्योंकि अभी किताब भी 2013-14 में आई थी इनकी डेनियल मार्की की नो एग्जिट। उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान के और अमेरिका के, जो कि मैंने अपनी किताब में इनको ऑड कपल ही कहा है, ये जारी रहेंगे, लेकिन इनके जहां एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं वह एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी हैं, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि अमेरिका का और चीन का, कम से कम अमेरिका की नजर में
बुनियादी इख्तलाफ हो रहा है एशिया पैसिफिक में, वो चाइना को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। लेकिन खुशकिस्मती से साउथ एशियन रीजन जो अफगानिस्तान का मामला है, वहां चीन के और अमेरिका के और पाकिस्तान के मुफादात बुनियादी तौर पर बहुत मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, और ट्रंप के बनने की सूरत में सर? देखिए, ट्रंप आएगा तो ट्रंप भी दो तीन चीजें हैं। ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो अभी तक तो ये रही है कि वो नजर आते हैं कि ज्यादा प्रो इंडिया शायद लैंग्वेज में हो, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस बड़ी मजबूत हैं और स्टेट डिपार्टमेंट एक परमानेंट गवर्नमेंट है। ये ठीक है कि उनके ऊपर जब जो नया सदर आता है और जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा, अभी तो जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में जो कैंडिडेट है ट्रंप के साथ, वो खुद उनसे एग्री नहीं करते, तो एक किस्म का रिस्ट्रेंट है। फिर जो कांग्रेस जो भी इलेक्ट हो, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, ट्रंप की खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से किसी से बनती ही नहीं, ना अपनी पार्टी में ना डेमोक्रेटिक पार्टी में, वहां भी उन्हें रेजिस्टेंस होगी। तो कोई इस किस्म की ड्रामेटिक चेंज तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि अमेरिका के जो अपने मफादात है अफगानिस्तान में, वो गायब नहीं हो जाएंगे। और क्या ट्रंप ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को इतना धकेलें कि वो मुकम्मल तौर पर चीन की गोद में जाके बैठ जाए? ये मैं अमेरिका की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। हमारे तो उनके साथ जो लैंग्वेज दोस्ताना और बराबरी की बुनियाद पर चीन के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकन इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या वो हमें मजीद धकेल देंगे चीन के करीब? ये उनके अपने मफाद में नहीं है। तो यस, यू कैन अफेक्ट, आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट जो मिलिट्री टू मिलिट्री एड है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन जो हम उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, ये इसके एजुकेशन के, हेल्थ के या इस किस्म के, इसमें बुनियादी तब्दीली नहीं हो आएगी। और एनजीओ को जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है सर। ये इससे एक ये सवाल निकलता है कसूरी साहब, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सिलसिले में ये जो हर्डल्स अभी बताए हैं वैस साहब ने, जो हर्डल्स इन्होंने गिनवाए हैं, सर पाकिस्तान की क्या फिर काउंटर पॉलिसीज होनी चाहिए? हमारा तो वजीर खारजा नहीं है और हम इस वक्त अंदरूनी और पनामा गेट्स और इन इश्यूज में उलझे हुए हैं। सीपैक जो है वो उसको भी एक ख्वाब ही लग रहा है, जो पता नहीं शर्मिंदा ताबीर हो पाए या ना हो पाए। वेल इन टाइम कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को फॉर्मुलेट करनी है? देखिए, दो तीन ऐसे इश्यूज हैं जो बहरहाल पाकिस्तान को एड्रेस करने पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंसर्न्स हैं, और वो पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है। एक तो जो हिंदुस्तान में और कश्मीर की में जो वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल है, और दूसरा अफगानिस्तान में हमारी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने ला सकती है और वो बता सकती है। जैसे मैंने ये कई मरतबा कहा है कि जब मैं वजीर खारजा था और हमारे हिंदुस्तान के साथ डायलॉग अच्छा चल रहा था और मसला कश्मीर का एक खाका तैयार हो गया था, जिसकी मैंने तमाम डिटेल्स अपनी किताब में दी हैं, जिसको आज तक इंडिया या पाकिस्तान ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, किसी ने भी। हालांकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मेरी लॉन्च अटेंड की थी कराची में, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी की अडवाणी, उन्होंने दिल्ली में, किसी ने कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। वो ये था कि हमने कश्मीर रिलेटेड वायलेंस को भी कम किया जब ऐसे हालात पैदा हुए कि पाकिस्तान के आवाम में पीस प्रोसेस की हमने सपोर्ट पैदा की, और उसने हम ऐसे हालात जो पैदा हो गए, हमने उन लोगों को भी जो वहां बरसरे पैकार थे कश्मीर की वादी में, उनको भी सिविलियन लाइफ में वापस लाए थ्रू व्हाट आर कॉल्ड डी-रेडिकलाइजेशन, डीमोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स, DDR, सिविलियन लाइफ में भी उनको लाए। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है कि आपका कोई मुस्बत पीस प्रोसेस जारी हो, ताकि आज तो यह है कि ना आपके एक्टर वहां किसी फिल्म में अगर चले जाएं तो उसका फिल्म का बॉयकॉट हो जाता है, कोई आपका सिंगर चला जाए तो वह मार धाड़ होनी शुरू हो जाती है। ये वो माहौल नहीं था। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फिर
पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन अपनी अवामी सपोर्ट जो हमें दरकार है, इन लोगों को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और ये हमारी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी उनके थिंक टैंक्स में भी बता सकती है, उनके एडिटोरियल बोर्ड्स में भी बता सकती है, लेकिन हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं ये आपको कह दूं कि नींद की गोली लेके सो जाएं, आपके यहां से ऐसा ही काम होते रहें और मामला ठीक रहेंगे, नहीं। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न है, चाइना की भी है। चाइना ने कभी इसको अप्रूव नहीं किया। और मुंबई स्ट्राइक्स के बाद भी जो किताब आई है एंड्रू स्मॉल की, उन्होंने डिटेल्स दी हैं तमाम कि चीन और अमेरिका की पॉलिसी में इख्तलाफ नहीं था और दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दोनों पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे थे, दोनों चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला ना करे। तो ये तो हमारे अपने मफाद में है, लेकिन हमें बैनुल अक़वामी बरादरी को समझाना पड़ेगा कि अगर इस किस्म की टॉक जो कि वहां से हार्ड लाइन हिंदुत्व टॉक इंडिया में हो रही है, वो हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी। ठीक है, लेकिन कसूरी साहब, अभी ये जो चीजें आपने एक्सप्लेन की है, इसको लेकर तो भी एक आला सतह का इजलास हुआ था, जो अब खबर लीक हो गई और वो एक तनाजा उसमें खड़ा हो गया। उसमें तो ये बताया गया था, ब्रीफिंग दी गई थी कि इंटरनेशनल आइसोलेशन की रीजंस क्या है, वजह क्या है, लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर एक तनाजा खड़ा हो गया कि जी किसने क्या करना है, ये एक नई बहस शुरू हो गई। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको लग रहा है, जैसे भी आप कह रहे हैं हमने आंखें बंद कर ली और जो हो रहा है होने दिया, ऐसे अब नहीं चलेगा, क्या आपको लग रहा है कि स्टेट कोई एक्शन ले पाएगी, वो उस पोजीशन में है कि इन हालात वाकयात का जायजा लेते हुए कोई पॉलिसी वाकई वजह की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात तो यह, कोई कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं चलाई जा सकती जब आपके अंदरूनी हालात अच्छे ना हो। और विलियम ग्लैडस्टोन जो बरतानिया के कई दफा प्राइम मिनिस्टर बने, उनसे किसी ने पूछा खारजा पॉलिसी की कामयाबी का राज, उन्होंने कहा अंदरूनी इस्तेहकाम। आपके मुल्क में जब तक ये मामला जो आपने अभी इंडिकेट किए सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ये हालात होंगे तो बिल्कुल नहीं मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी को बुद्धू ना समझें, उनके पास तमाम इत्तलात हैं।